जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है। माहौलियाती आलूदगी की वजह से इस वक्त इंसानों का सांस लेना जो है वो दूभर हो गया। अगर हुकूमती इदारों की तरफ देखा जाए तो वहाँ से यही खबरें आ रही हैं कि हम इकदाम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इकदाम हो जाते तो फिर इस वक्त हमें इतनी ज़्यादा स्मोक का सामना न करना पड़ता। इस वक्त ये जो स्मोक चल रही है लाहौर में, ये सांस के अमराज के लोग, अमराज कल्ब में मुब्तला जो लोग हैं और एक आम इंसान के लिए ये इतना ख़तरनाक है कि अभी जब प्रोग्राम में के पहले हिस्से में बात हो रही थी तो माहिरीन कह रहे थे कि आजकल इन दिनों में आप एक्सरसाइज भी ना करें और कम से कम आप घर से बाहर निकलें। लेकिन अगर माशी लिहाज से देखा जाए तो कोई भी शख्स जो है अपने घर में मैसूर नहीं हो सकता, अपने घर में रह नहीं सकता। हर किसी ने जॉब के लिए, अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना है। ये तो हुकूमती इक़दाम अगर बर वक्त कर लिए जाएँ तो इस मसले से हम निकल सकते हैं। न्याज़ी साहब, अभी जो अभी ऑफ एयर बात हो रही थी कि अगर लाहौर शहर के अंदर से ट्रक अड्डे जो हैं ये बाहर निकाल दिए जाएं तो जैसे अभी माहिरीन बता रहे हैं, यासर दरिया साहब ने बताया है कि 83% जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट की है। तो अगर ये कोई हुकूमत ये स्टेप ले लेती है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो ट्रक अड्डे हैं जिसमें सारी गाड़ियाँ डीजल वाली हैं, ये लोडर गाड़ियाँ हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाए तो मसले पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत इस तरफ सोच क्यों नहीं रही? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये दुरुस्त है। देखें, माजी में भी इस तरह जो एक ही लारी अड्डा था, फिर बाद में एक हुकूमत आई, उसने ऐसा किया, मेरे ख्याल PMLN की, उन्होंने कहा जी ये अड्डे जो है ना इसको बाहर ले जाए। जी बिल्कुल, बंद रोड पे गए, फिर इधर ठोकर पे आ गए, बंद रोड पे आ गए, शदरेग वाली साइड पे। बल्कि इनका प्लान ये था कि 4 अड्डे होने चाहिए। सही। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ कि फिर उसमें क्यों रुकावट आ गई, क्या मसला। देखें, जब तक आप इसको अथॉरिटी न बनाएंगे, ये इन्वायरमेंटल चेंज जो है ना, ये इसको लिए एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्ट्स में आ जाते हैं, इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। तो ये सारे मिलकर जब एक अथॉरिटी बनेगी तो मेरा ख्याल है फिर उसके लिए जो पॉलिसी या कानून साजी जो होगी उसके नताज बड़े अच्छे निकलेंगे। सही। ये पूछते हैं अभी ये यासर दरिया साहब, इस वक्त जो कवानीन है पाकिस्तान में और पंजाब में, माहौलियाती कवानीन, क्या अगर उनके ऊपर अमल हो जाए तो हम इस मसले से निकल सकते हैं, या आप समझते हैं कि कवानीन में कुछ नरमी है, या कोई ऐसा मामला है कि कोई नई अथॉरिटी, कोई नया इदारा या कोई ऐसी ज़रूरत है ताकि कानून के ऊपर अमलदारी हो और हम इस मसले से निकल सकें? ऐसा है कि कानून तो मौजूद है, सही, और काफी अरसे से मौजूद है, तो उसमें तो कमी नहीं है। कमी इस बात में है कि गवर्नमेंट ने खुद इसको सीरियस नहीं लिया है। यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में देखें या इशू में देखें कि भाई किस जगह का क्या इशू है, तो आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है ये आखिरी मिनिस्ट्री है, यानी लोएस्ट है इम्पोर्टेंस में। और यानी कोई मिनिस्टर नहीं चाहता कि उसको एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री मिले, यानी ये इतनी लो प्रायोरिटी है, तो इसको प्रायोरिटी में ऊपर लाना है। इसका मतलब ये है कि आपको एनवायरनमेंट को यानी एनवायरनमेंट का मतलब है जमीन, हवा, पानी, ये चीजें, ये इसको आपको पोल्यूशन से पाक रखना है। तो ये प्रायोरिटी में आप लाएंगे तो ये हो भी जाएगा। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन ये कि आपकी नीयत इस तरफ, इरादा इस तरफ होना चाहिए कि आप ये करें। तो अब मुझे लग रहा है कि ये कुछ जो है ये आप समझे कि ये पुख्ता होती जा रही है, इरादा है, ये नीयत जो है, और मुझे लग रहा है कि ये कुछ बेहतरी की तरफ चलना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन टाइम लगेगा। इसमें मैं इजाफा सिर्फ यूं कर दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आपने शुरू में भी जिक्र किया था। सही। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां 100 लाइसेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवीज जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, तो ईवी की तीन हम कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं। ठीक है। और हम लोग जो थे सितंबर में लाहौर में भी हमने कराई है। सही। और उसमें ये है कि अब ईवी की बाइक्स, यानी इलेक्ट्रिक बाइक्स, जी बिल्कुल, ये आपने देखा होगा हर जगह, हर शहर में, जी बिल्कुल, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इजाफा हो रहा है। सही। और खास तौर पे इसमें ये खवातीन को इजी रहती है चलाने के लिए भी। सही। तो आप देखेंगे कि इसमें जो खरीदार हैं उनमें खवातीन है काफी।
अच्छा, है। तो ये ईवी जो है ना, ये इसके अंदर क्योंकि पेट्रोल नहीं जलता, ये मोबाइल की तरह चलती है। जी बिल्कुल यानी कि ठीक आप है। चार्जिंग करें इसकी, जी बिल्कुल, चार्ज और करके फिर चला इसमें लें, ठीक है। तो कोई धुआं नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो धुआं होता ही नहीं है, यानी इसमें सही। पेट्रोल डीजल तो पड़ता ही नहीं है ना। जी ठीक तो कह रहे इसी हैं। तरह से जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कीमतें कम हो रही हैं। सही। और जैसे मैंने कहा 100 लाइसेंस जो है उसमें से 4-5 तो बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं जो जी यहाँ ठीक प्लांट है। भी लगा रही हैं। जी आप सही इसका कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल ये इस है कि जब वक्त इलेक्ट्रिक नहीं, व्हीकल तो का ये रवाज सस्ती बन भी रहा होती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़िले उमर साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे अभी यासर दरिया साहब ने भी कहा है कि एनवायरनमेंट का जो मौजू है बिल्कुल एक लीस्ट तवज्जो इसकी तरफ दी जाती है, तवज्जो ही नहीं दी जाती, तो किस तरह की कोई पब्लिक एडवोकेसी की ज़रूरत है कि ये अहम तरीन हमारा मसला है जो डे बाई डे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई एनजीओज का किरदार हो सकता है, पब्लिक लेवल पे कोई किरदार हो सकता है, मीडिया का कोई किरदार हो सकता है कि हम इस आम तरीन मौजू को अपना अहम तरीन मौजू बना लें ताकि हम आइंदा साल तक जो है ये इसके जो असरात बढ़ रहे हैं उसको कम कर सकें। क्या इकदामात, किस तरह के इकदामात की ज़रूरत है कि ये जो मौलियात का मौजू है ये अहम तरीन मौजू बन जाए? जिस तरह आपने कहा कि वाकई माहौलियात को जब कोई ऐसा मसला आता है तो सब वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, और लेकिन बाकी नॉर्मल डेज में कई दफ़ा हम इसको साइड पे रखते थे। पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। उसमें मेरे ख्याल में तो चंद वजूहात है। सबसे पहले ये है कि जाहिर है कि हमारे मुल्क में और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कई जगहों पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस चल रहे होते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट की टेंशन होती है ज़्यादा उनको हल करने में लग जाती है सारी जो डाइवर्ट होती है। और दूसरा फिर एक इशू जो है वो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसमें फिर पॉलिसीज एक गवर्नमेंट की होती है वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। मतलब अगर एक गवर्नमेंट चलाती है एक पॉलिसी तो अभी वो पूरी तरह होती नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उनकी टेंशन फिर वहाँ से भी चली जाती है। जी ठीक है। और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और फिर इसके अलावा एक तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब फाइनेंशियल इशू की तरफ से, क्योंकि जाहिर है कि अभी हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें ये होता है कि हर साल हम एक ना एक कोई मुसीबत क्लाइमेट से रिलेटेड देख लेते हैं। इस साल हमने फ्लड्स देखे, 2021 में देखे। जो आपके फाइनेंशियल आपने रखा हुआ होता है अमाउंट, या आपने अपने बजट में या चीज़ें जो आपने मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए रखी हुई, वो सारी अमाउंट आपकी उस उधर डाइवर्ट हो जाती है। सही कह रहे हैं। और उसमें बजाय इसके कि आप उसको लॉन्ग टर्म किसी टेक्नोलॉजी या तो ये एक चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्लाइमेट कहीं पे समटाइम्स नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसमें ये है कि मीडिया, हमारे एनजीओज, उन्होंने हमेशा से बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। एक तो ये जाहिर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में भी ये रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स हम देखते जा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वो लोगों में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा मीडिया भी इसको हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है, एनजीओज अपनी आवाज़ उठाती है। यूथ में बहुत पैदा हो गई है, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले मैं देखती यूथ की क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी। अब काफी सारी यूथ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ ने बनाई हुई हैं और वो इस पे काम कर रही हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कि हमारी यूथ जो 60% है, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है। जिस तरह भी एक क्लाइमेट चेंज का मैंने आपको बताया कि डिग्री प्रोग्राम्स शुरू किए गए, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और मतलब इस तरह की कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करने चाहिए। नहीं साहब, बिल्कुल बात तो ठीक है कि जब तक हम पब्लिक अवेयरनेस नहीं रेज करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के इकदाम हो ताकि पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो, और वो काम जो पब्लिक के जरिए किए जाते हैं, जिस तरह ये भट्टों का मसला है, इंडस्ट्री का मसला है, पुरानी गाड़ियों का, ताकि पब्लिक खुद भी अवेयर हो कि हमने ये काम नहीं करना तो हम स्मोक के मसले से निकल सकते हैं। देखिए जी, पब्लिक के पास बेहतरीन जो है ना एक प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया का है। यानी 25,000 अगर पॉपुलेशन है तो 10,000 स्मार्टफोन है। सही। यानी हर घर में एक स्मार्टफोन है। एक से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बल्कि एक से ज्यादा, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। आप थ्रू सोशल मीडिया जो है ना एक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, और इसके जो काजेज हैं उसको भी आप बिल्कुल डिफाइन करें और बताएं लोगों को। और मैं कहता हूँ उसमें जो है ना हेल्थ का एक्सपर्ट आदमी जो है उसको भी आना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ जब आप अथॉरिटी बनाएंगे तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ये दुरुस्त है कि एक तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा वो पॉलिसी अपनी जो बनाते हैं बिल्कुल वो सस्टेन नहीं करती, आने वाला फिर कोई
न कोई नई चीज़ करता है। अच्छा यासर दरिया साहब, आम आदमी को समझने के लिए ज़रा ये बताएं कि स्मोक है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसकी मेन वजूहात क्या हैं, ताकि पब्लिक समझ सके कि क्या क्या मसाइल हैं, क्यों ऐसे होता है, और फिर आजकल का जो स्पेसिफिक ये माहौल होता है इन दिनों में, उसमें क्या तब्दीली वाक़ होती है जिसकी वजह से ये स्मोक पैदा होती है। जी बिल्कुल, इंसान जो है वो भी फितरत का हिस्सा है। ये पहली चीज़ तो ये हमें मान लेनी चाहिए और इसको इस तरह से समझना चाहिए कि मौसम की तब्दीली जो है, यानी कि सर्दियाँ आती हैं तो उसके अंदर हवा ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद जो है आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आती है, मौसम बहार आता है, फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर फिजा यानी मानसून आता है, फिर फिजा आती है। तो ये साइकिल हर साल चल रहा होता है ना। सही। तो अब हमने देखा ये है कि खास तौर पे सर्दियों के अंदर हवा जो है वो रुक जाती है। ठीक है। उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली आप देखें कि वो मानसून की हवाएं जो है वो इंडिया की साइड से आ रही होती हैं और यहाँ कराची की साइड में समंदर की साइड से आ रही होती है। तो जो वो इतनी तेज होती है कि वो पूरे शहर का जितना धुआं निकला हुआ होता है वो उसको आगे धकेल देती है। ठीक है। लेकिन सर्दियों में तेज हवा नहीं होती और उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। ठीक है। और वेस्ट की साइड से आ रही होती है। सो अभी जो है यानी अभी मौसम चेंज हो रहा है। सो अभी जो इंडिया से आने वाली हवा है, अब इसका रुख आहिस्ता आहिस्ता पलट भी जाएगा और वो खुश्क हवा हो जाएगी जो सर्दियों वाली होती है। ठीक है। वो उसकी स्पीड भी कम होती है तो हवा में मोहल्लक हो जाती है सारी पार्टिकल्स और गैसेस के लिए। उसमें जो है ना वो आप समझे ट्रैप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये शहर जो है ना आपके जहर का प्याला बन जाता है। सही। तो उसके अंदर हम रह रहे होते हैं। तो ये मेन वजह है इसकी। जितना ज्यादा आप ये धुएं वाली चीजें यानी जलाने वाली जो आपकी एनर्जी है, फ्यूल सोर्सेज है, आप जितना यानी आप इलेक्ट्रिक की तरफ आते जाएंगे चीजों में, आपको पता होगा कि यानी एक तरफ जैसे चूल्हा जलता है तो चूल्हा जो है वो लकड़ी से भी जलता है, जी बिल्कुल, धुआं निकलता है। सही। और गैस जलती है तो भी धुआं निकलता है बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि वो अब जो है इलेक्ट्रिक के चूल्हे भी आ गए और गैस हमारे मुल्क में कम हो रही है। तो आप समझे कि ये प्रेशर है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चेंज आ रहा है, जिसको हमें मैनेज अच्छी तरह से करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जिले उमा साहिबा, शॉर्ट टर्म कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं, क्योंकि अब ये मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ चुकी है और हमारा यहाँ रवैया भी यही है बतौर कौम भी, हुकूमत का भी, अवाम का भी, कि जब सर पे चीज़ आ जाती है तो हमने उसको मैनेज करना होता है। तो इमीडिएटली कुछ जो इकदाम हम करें जिससे कम से कम इस मामले को थोड़ा सा जो है वो संभाला मिल सके और स्मोक वक्ती तौर पे कम हो जाए, वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो शॉर्ट टर्म में आते हैं? जिस तरह शॉर्ट टर्म में, जिस तरह हुकूमत अब शॉर्ट टर्म पे कुछ इनिशिएटिव्स तो ले रही है, जिस तरह शुरू में हमने जिक्र किया कि स्मोक गर्ल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें तो पानी का छिड़काव है वो भी किया जा रहा है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे भी डाउन शुरू होता है। पिछले साल सारी ट्रांसपोर्टेशन की सर्टिफिकेशन भी की गई थी लाहौर में, लेकिन स्टिल अभी कुछ गाड़ियां स्टिल वो धुआं छोड़ी हैं, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। फिर उसके अलावा ये तो हो गया कि और फिर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, मतलब जो लोग जो है गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें निकलते वक्त। जिसमें कुछ आइडियाज के स्कूल्स में बच्चे जाते हैं वो शेयरिंग ट्रांसपोर्ट करें, तो इस और स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन लिया जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये तो कुछ इकदाम हो गए कि स्मोक को कम करने के लिए। कुछ आम आवाम को अपनी सेहत और अपने बचाव के लिए जो है वो इन्होंने यासिर साहब ने भी कुछ बताया कि हेल्थ के लिए करने चाहिए। मास्क लगा के निकलें, ज़्यादा बाहर कोई एक्सरसाइज या वो चीज़ें ना की जाएं, और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखें इसमें। तो इस तरह के कुछ मतलब मल्टीपल जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे करने की ज़रूरत है और कुछ आम आवाम की सतह पे करने की ज़रूरत है। तो वो मिल के ही हम शॉर्ट टर्म कोई इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कम करने के लिए किस तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो मेजर्स है वो लेने ज़रूरी हैं। शॉर्ट टर्म में ये है कि आप इन दिनों में चूँकि एक शिद्दत आई हुई है फ़िज़ाई आलूदगी में, तो आप ट्रांसपोर्ट्स कम से कम
कम इस्तेमाल करें, चूँकि माहरीन ने बताया है कि 83% जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक में वो ट्रांसपोर्ट की है। गोया ये तो हमारे हाथ में है कि आजकल हम अगर घर में 3 गाड़ी हैं तो उसमें एक चला लें, अगर कोशिश करें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके अपनी गाड़ी को घर खड़ा कर दें, यानी हमारे हाथ में है। दूसरी तरफ ये है कि चूँकि स्मोक इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुकी है तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक, और पाकिस्तान में जो और ख़ास तौर पर लाहौर में जो स्मोक की सूरत हाल है वो जो ऑलरेडी ही मरीज़ हैं जो अमराज दमा, अमराज कल्ब और दीगर बीमारियों के शिकार हैं वो घर पे रहें और कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें, मास्क इस्तेमाल करें और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक बार बार गर्म पानी पिएँ और गर्म पानी का गरारा करें, और जो भी तिब्बी जो हदायत डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही हैं उनके ऊपर अमल करके हम स्मोक के मसले से किसी हद तक बच सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमान गिरामी रफ़ीउल्लाह नियाज़ी, यासर दरिया और ज़िले उमा साहिबा का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।